नमस्कार साथियों, आज का वीडियो एक राजनीतिक विवादित विषय पर है। हम सबको मालूम है कि पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी का जाति पूछा है। बहुत लोगों को लगता है कि जाति पूछने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों के समाज में सामान्य रूप से इसे अशिष्ट व्यवहार माना जाता है, और खास करके तब जब राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं कि देश में जाति गणना होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का जाति क्या है। अब कौतूहल का विषय बन गया है। उसका वजह भी आपको पता है कि उनकी दादी एक पारसी से शादी की थी और उनके पिताजी एक क्रिश्चियन से शादी की है। तो ऐसे में राहुल गांधी का जाति क्या है? और राहुल गांधी के नाना जी ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित उनको कहा जाता है। लेकिन विवाद केवल इतना ही नहीं है। विवाद का मूल आधार यह है कि क्या भाजपा राहुल गांधी के जाति के नाम पर देश में जाति जनगणना के मांग को क्या वो खारिज कर रही है? क्या वह दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को उनकी संख्या के आधार पर हक देने से भाग रही है? इन्हीं सब सवालों को लेकर आज का यह वीडियो हम बना रहे हैं, ताकि आज के वीडियो से आपको यह भी पता चल जाए कि अगर किसी के माता पिता अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उनके होने वाले बच्चे की जाति क्या होगी। राहुल गांधी के मामले में वही लागू होता है। अंतरजातीय विवाह, अंतर धर्मीय विवाह अब देश में आम हो गया है। पहले जब हम लोग सुनते थे तो ऐसा लगता था कि यह कोई अचरज की बात है कि किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी की बेटी किसी दूसरे जाति से कैसे शादी कर लिया, और इसके कारण कई हत्याएं भी हुई। और अंतरजातीय विवाह को लेकर के सरकार की कई योजनाएं हैं। सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रही है। उसका मानना है कि हमारा आपसी रिश्ता में जितना फैलाव आएगा उतना ही राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। जब तक हमारा संबंध बेटी रोटी का नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे से प्यार भी नहीं करेंगे। और यही कारण है कि सरकार अंतरजातीय विवाह को, अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करती है। उसके लिए कई योजनाएं हैं, लाखों का अनुदान दे रही है जो बच्चे अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का राहुल गांधी का जाति पूछना अशिष्टता तो है ही। अनुराग ठाकुर कितने अशिष्ट हैं यह इससे पहले भी दिल्ली के सड़कों पर देखा गया है, जब उन्होंने कहा था गोली मारो सालों को। साला एक बहुत प्रिय रिश्ता है, बहुत पवित्र रिश्ता है, और यह हर घर का रिश्ता है। लेकिन वह क्यों साला को गोली मारना चाहते हैं? क्या उन्होंने अपने साला को गोली मार दिया है, या उनको अपनी जाति पता है, या उनको अपने संघ परिवार या भाजपा परिवार के ऐसे नेताओं का जाति नहीं पता है जिनके माता पिता अंतरजातीय विवाह किए हैं? क्योंकि अंतरजातीय विवाह सिर्फ राहुल गांधी के घर में हुआ है ऐसा नहीं है। स्मृति ईरानी भी पारसी से विवाह की है, और वह खुद किस जात की है यह हम सब नहीं जानते। अगर अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न होने वाले बच्चे की जाति के संबंध में अगर वो पूछना चाहते तो अपने भाजपा परिवार की वरिष्ठ नेत्री स्मृति ईरानी से भी वो पूछ सकती थी कि अच्छा स्मृति दीदी, यह बताइए कि आपकी बेटी
जो सिली सोल बार में बैठ करके गोमांस और शराब का धंधा करती है वह किस जाति की है। हालांकि किसी के भी बेटी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अनुचित है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि स्मृति ईरानी की बेटी इटालियन बार, देखिए भगवान का क्या माया है कि जिस इटालियन लड़की बेटी पर वह बार वाला होने का आरोप लगाती रही है, उसकी बेटी वही इटालियन बार सिली सोल, जिसका नाम है, गोवा में चलाती है, जिसमें गोमांस और शराब का खुलेआम चलन है। और गोवा में कोई यह अचरज की बात नहीं है। गोवा में अगर आप गोमांस का आपूर्ति नहीं करेंगे तो आपका होटल नहीं चलेगा, यह एक सच्चाई है। और देश में खान पान सब जगह का अलग अलग है, सब जातियों का अलग अलग है, सब धर्मों का अलग अलग है। अगर हम यह कहें कि हम फलाना चीज नहीं खाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी नहीं खाएं। हालांकि भाजपा के ही कई नेता गोवा में गोमांस का प्रचारक हैं, मेघालय में वो प्रचारक हैं। ऐसे राज्य जहां पर गोमांस एक सहज भोजन है वहां पर ये लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। इनका विरोध क्षेत्रीय है, इनका विरोध वोट बैंक को ध्यान में रख करके है। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके वैचारिक पिता हैं वीर सावरकर, जो बुलबुल पर उड़ा करते थे, मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और संघ के कई वरिष्ठ प्रचारक और नेताओं ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। उसमें एक बड़ा वजह यह भी है कि वीर सावरकर जो बुलबुल पर उड़ते थे, अगर इसकी तकनीक वह हमारे बच्चों को बताए होते तो आज हमको किसी भी देश से रफाल और जो महंगे महंगे जहाज खरीदना पड़ रहा है, फाइटर जेट खरीदना पड़ रहा है, वो नहीं खरीदना पड़ता। लोग बैठ करके बुलबुल से जाते और बम गिरा करके चले जाते। हमारे अद्भुत और परम ज्ञानी, सर्वज्ञानी कहिए, विश्व गुरु कहिए, आदरणीय मोदी जी आज तक देश के प्रधानमंत्री हैं। देश ने उनको 15 साल का एक तरह से मैंडेट दे दिया है देश का प्रधानमंत्री बने रहने का। उन्होंने आज तक देश को नहीं बताया कि नाला गैस से चाय कैसे बनता है, और हमको लगता है कि वह भी इस विद्या को लेकर के अपने साथ स्वर्ग चले जाएंगे। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को भी नहीं बताया कि फाइटर जेट को धूप में कैसे रडार, ये बादल से कैसे रडार से बचाया जा सकता है। ये सारे ज्ञान मोदी जी अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रैक्टर के टायर में गोबर गैस भर करके डीजल, क्या बोलते हैं, इंजन चला करके खेत में पानी पटाने का भी जो तकनीक है, मोदी जी देश के साथ शेयर नहीं कर रहे। इसे मैं एक राष्ट्रीय विश्वासघात मानता हूं कि अगर हमारे मोदी जी के पास में ऐसा तकनीक है तो उसको देश के साथ में शेयर करना चाहिए। इससे देश की सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन मूल हमारा जो वीडियो है वह राहुल गांधी के जाति पर आधारित है। अगर हम अपने वैदिक मत को अगर लेकर के चलें तो उसके अनुसार लड़की का जाति नहीं होता है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंदिरा गांधी अगर पारसी परिवार में शादी की गई है तो राजीव गांधी को पारसी धर्म से होना चाहिए। अगर हम कानूनी पक्ष देखते हैं तो यह स्वतंत्रता, चूंकि शादी करने से किसी की जाति नहीं बदलती, यह हमारा संविधान कहता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दलित महादलित से शादी कर लिए तो हमको रिजर्वेशन मिलने लगेगा, उनका ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर उससे उत्पन्न बच्चे, अगर वह कहते हैं कि हम माता के जाति को अपना आधार बनाएंगे तो वह निश्चित रूप से, अगर महादलित है तो महादलित का वो पूरा फैसिलिटी का उपभोग कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी पिता के जाति से उनको कुछ सुविधाएं ज्यादा मिल सकती है तो निश्चित रूप से वह पिता के जाति को संवैधानिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यह
हमारे संवैधानिक मत है, धार्मिक मत यह है कि पिता का जाति धर्म ही आपका जाति धर्म है। यह भी एक सच्चाई है। अगर उस लिहाज से हम देखेंगे तो राहुल गांधी पारसी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सोनिया गांधी के जाति को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह महिला है। अगर संवैधानिक मत देखेंगे तो हमको राहुल गांधी का एफिडेविट देखना होगा जो इलेक्शन में वो फाइल करते हैं। तो उस इलेक्शन में इन्होंने खुद को हिंदू बताया है, तो इस प्रकार उनको पूरा अधिकार है कि वह खुद को हिंदू ब्राह्मण के रूप में अपनी पहचान को स्थापित और मान्यता दिलाएं, और उनको मान्यता देने का संवैधानिक दायित्व तो हम सब का भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सवाल राजीव गांधी इसके राहुल गांधी के जाति पर उठ रहा है, तो स्मृति ईरानी के बच्चों के जाति पर क्यों नहीं उठ रहा? जब राहुल गांधी के जाति आप पूछ रहे हैं तो आप वरुण गांधी का जाति क्यों नहीं पूछ रहे? और दूसरी बात है कि अगर राहुल गांधी का जाति पूछना ही है तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जाति पूछो, लेकिन शिष्ट तरीके से पूछो, और वह शिष्ट तरीका है जाति जनगणना करा करके। राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा है कि अनुराग ठाकुर ने जो विषय बताया है या जो सवाल पूछा है उसका वैधानिक और संवैधानिक उत्तर राहुल गांधी देना चाहते हैं, और वह तभी संभव है जब मोदी जाति जनगणना कराएं। और जो जवाब वो देंगे हमको लगता है कि उससे अनुराग ठाकुर को भी पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की जाति क्या है, उनका गोत्र क्या है, वह किस धर्म का पालन करते हैं। क्योंकि जाति चुनाव का स्वतंत्रता उनको भारत का संविधान देता है, धर्म का पालन का स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है। तो ऐसे में इस सवाल को इसका जवाब जानने का एकमात्र ही तरीका है कि जाति जनगणना कराने का है। और देखते हैं कि भाजपा के लोग कितने तैयार हैं राहुल गांधी के जाति को जानने के लिए। राहुल गांधी तो तैयार है, छाती ठोक करके तैयार है, संसद में मांग कर रहा है कि हाँ भाई आप हमारा जाति पूछिए, हम बता रहे हैं। जाति बताना देश में संवैधानिक दायित्व भी है। जब आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, पहले तो क्या था कि जो छोटी जाति थी उन लोगों को ही, वो लोग ही केवल जाति सर्टिफिकेट बनाते थे। अब तो सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अब तो सवर्ण भी अपना जाति का सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो ऐसे में जाति छुपा कौन रहा है और छुपाने की जरूरत क्या है? और अगर हमको किसी जाति, कास्ट, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है तो उनकी संख्या जानना बहुत जरूरी है। ऐसे आप लोगों को भी बहुत उत्सुकता होगा कि भाजपा में क्या कोई अंतरजातीय विवाह करने वाले लोग हैं या नहीं हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा में अंतरजातीय विवाह करने वाले बहुत लोग हैं। सुशील मोदी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक क्रिश्चियन महिला से शादी किया था। ये भाजपा वाले नहीं बताएंगे। जैसे राहुल गांधी की माँ क्रिश्चियन है और सही सुशील मोदी की पत्नी क्रिश्चियन है, तो वो भी पूछ सकते थे कि हाँ भाई तुम्हारी क्रिश्चियन माँ है, पिता व्यवसायी है, बनिया है, तो तुम्हारा क्या जात है। उनके बच्चे भी उनको बता सकते थे, लेकिन वहां नहीं पूछेंगे। स्मृति ईरानी ने पारसी से शादी किया है, उनसे भी जाति पूछा जा सकता है। फिर कई मुस्लिम नेता हैं भाजपा में जो हिंदू महिलाओं से शादी किया है, उनसे भी पूछा जा सकता था कि उनके बच्चे किस जाति, किस धर्म के हैं। लेकिन यह इतनी हिम्मत अनुराग ठाकुर को नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएसएस के प्रचारक आदरणीय रामलाल जी ने अपनी भतीजी का कन्यादान खुद किया। हालांकि जब हम इस बात पर टिप्पणी करते हैं कि आरएसएस के प्रचारक अपनी बेटियों का शादी मुसलमान से कर रहे हैं, तो उनके जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि भाई वो तो उनकी भतीजी थी। तो भैया अगर आप हिंदू होते, आपकी सोच में अगर हिंदुत्व होता, तो अगर हम किसी की भी कन्या का कन्यादान करते हैं तो हमारी सहोदर बेटी की तरह हो जाता है। उसको भतीजी कहना पाप है, महापाप है। इस प्रकार रामलाल ने अपनी बेटी का शादी एक मुसलमान से किया। उसमें हजारों की संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवक नाचने गाने गए। खाना मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, क्योंकि इनको खाना से एक विशेष प्रेम लगाव है। तो मुझे लगता है कि खाना जरूर मिला होगा, और उसी नमक के शरीयत में इन लोगों ने रामलाल का विरोध नहीं किया। उनकी बेटी के द्वारा जो शादी किया गया है उसे लव जिहाद नहीं बोला गया।
तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम इस बात को बताने में लगता है कि कामयाब रहे कि राहुल गांधी की जाति क्या है, राहुल गांधी का जाति लोकसभा में पूछने का मकसद अनुराग ठाकुर का क्या है, और वह जाति जनगणना के क्यों विरोध है, भाजपा क्यों विरोध कर रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। क्योंकि वह 80% और 20% की राजनीति करना चाहती है, वह 100% भारत का राजनीति नहीं करना चाहती। उसको सत्ता से मतलब है। अगर कोई उसको कह दे कि 20% जमीन दे दो, मुसलमान को हम लेके चले जाएंगे, तो वह सहर्ष तैयार हो जाएगा। क्योंकि यह भारत की जमीन किसी भी आरएसएस और भाजपा के खून से सींचा हुआ नहीं है। इसके लिए बलिदान कांग्रेसियों ने दिया, इसके लिए बलिदान देश के कई शहीदों ने दिया। और ये एक संयोग है कि उसमें किसी आरएसएस के वीर का नाम नहीं है, किसी भाजपा के वीर का नाम नहीं है, और किसी हिंदू या मुस्लिम कट्टरवादी संस्था के वीर का नाम नहीं। जितने भी लोग भारत को प्यार करते थे वो वंदे मातरम उस वक्त बोलते थे। और आज देश में नफरत इतना घुल चुका है कि आज लोग वंदे मातरम का उच्चारण देश में नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। यही दुख है। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप सब हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, इस पर अपना विचार देंगे, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अपने आसपास अगल बगल के लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होता है तो हमारा पहुंच बढ़ता है और आपकी ज़रूरत, आपकी सोच और आपके विचार के अनुसार हम आपके सवालों को खुद फ्रेम करते हैं। कुछ भाई लोग फ़ोन पर हमको सलाह देते हैं कि इस संबंध में आप वीडियो बनाइए। कुछ लोग अपनी वीडियो भेजते भी हैं तो हम उनको ज़रूर अपने YouTube चैनल पर शेयर करते हैं। तो अब यहीं पर अपने वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।